अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 6 स्किन मैनेजमेंट विद हमना मरियम। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन डिक्यूबाइटिस अल्सर और बेड सोर, लिस्ट द कॉजेज ऑफ डिक्यूबाइटिक अल्सर, अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डिक्यूबाइटिक अल्सर, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ बेड सोर। सबसे पहले व्हाट आर डिक्यूबाइटिक अल्सर्स और बेड सोर्स। डिक्यूबाइटिक अल्सर्स आर आल्सो नोन एज प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स. These are localized injuries to the skin and or underlying tissues usually over a bony prominence. यानी जहाँ पर हड्डी का उभार वाली जगह है, जिस जगह पर स्किन कम हो और टिश्यू लेवल भी कम हो, वहाँ पर प्रेशर की वजह से जो अल्सरेशन होती है उसे डिक्यूबाइटिक अल्सर और प्रेशर अल्सर कहते हैं. Constant pressure reduces blood supply to specific area and causing the death of tissues. टिश्यू सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. अकॉर्डिंग टू हेल्थ अथॉरिटीज़ ऑफ यूएसए एंड यूके, बेड सोर्स आर द iatrogenic कॉज ऑफ डेथ, मीन्स अनएक्सपेक्टेड डेथ कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट. यानी कोई भी ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाती है, ये डेथ हो जाती है, तो उसे हम iatrogenic डेथ कहेंगे. In terms of pressure sore location, 96% occur below the level of umbilicus. For the majority of patients, wound develop in either the supine or seated position. Usually bedridden patients जो होते हैं वो या तो supine position में होते हैं या seated position में होते हैं. इस वजह से जो umbilicus का एरिया है उसकी prominence में वहाँ पर ज़्यादातर ulceration होती है. Dear students, तो अब हम देखेंगे what are the causes of decubitic ulcer. Pressure ulcers are caused by pressure against the skin that inhibits an adequate supply of blood to skin and underlying tissues. There are three contributing factors: pressure, friction and shear. सबसे पहले हम देखेंगे pressure को. When skin and the underlying tissues are trapped between bone and the surface, such as wheelchair or bed, the pressure may be greater than the pressure of the blood flowing in the tiny vessels or capillaries that deliver oxygen and other nutrients to the tissue. जब भी बोन और एक्सटर्नल सरफेस के दरमियान टिश्यू पर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इस वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है. तो क्या होता है, जो टाइनी वेसल्स हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, स्पेसिफिक टिश्यू की तरफ जो उन्होंने सप्लाई लेकर जानी होती है ब्लड की वो नहीं लेकर जा पाती और इस वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है. सेकेंड इज़ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज़ द रेजिस्टेंस टू मोशन when a person changes position or in handled by care providers. Friction may also occur when the skin is dragged across a surface, skin rubs against clothing and bedding. फ्रिक्शन जो है वो मोशन से रेजिस्टेंस है. जब भी पेशेंट को बेड टू व्हील चेयर या व्हील चेयर टू बेड शिफ्ट किया जाता है तब पॉसिबल है कि क्लॉथिंग या बेडिंग के साथ स्किन रब हो, इस वजह से भी अल्सरेशन होती है. थर्ड इज़ shear. Shear occurs when two surfaces move in the opposite direction. For example, when a hospital bed is elevated at the head, person can slide down in bed. कि जो बेड है वो ऊपर की तरफ किया जा रहा है हेड साइड से, बट पेशेंट डाउनवर्ड स्लाइड हो जाता है. इससे भी जो है ना शेयरिंग फोर्स आती है. इस ऑपोजिट फोर्स की वजह से भी अल्सरेशन होती है. डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि हाई रिस्क पेशेंट्स कौन कौन से हैं जिन्हें डिक्यूबाइटिक अल्सर हो सकता है. एनीवन विद लिमिटेड मोबिलिटी, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी मोबिलिटी कंप्रोमाइज्ड हो, अनेबल टू इजीली चेंज पोजीशन वाइल सीटेड और इन बेड, इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर सोर्स. यानी जो खुद से मूव ना कर सकता हो या जिसकी मूवमेंट बहुत कम हो, उसके पास बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसे प्रेशर सोर्स हो जाएंगे. इमोबिलिटी में बी ड्यू टू, यानी किस किस वजह से इमोबिलिटी हो सकती है. जनरली पुअर हेल्थ और वीकनेस. जब भी हेल्थ स्टेटस बहुत डाउन हो तब पॉसिबली जो है ना बॉडी एनर्जी कंजर्व करने के लिए इमोबाइल हो जाती है. पैरालिसिस, इस वजह से भी पेशेंट पूरी तरह से बेड रिडन हो जाता है. इंजरी और इलनेस दैट रिक्वायर्स बेड रेस्ट और व्हील चेयर यूज़, जैसे कि लोअर लिम्स की इंजरी है या स्पाइन की इंजरी है, इस वजह से भी बेड रिडन किया जाता है पेशेंट को.
रिकवरी आफ्टर सर्जरी, किसी भी सर्जरी के बाद भी क्विक रिकवरी के लिए भी इमोबाइल किया जाता है। सीडेशन, यानी पेशेंट को जब सीडेट किया गया हो, इधर उसे रिलैक्सेंट दिए गए हों या फिर एनेस्थेटिक्स दिए हों, तब भी पेशेंट इमोबाइल होगा और कोमा की कंडीशन में भी इमोबिलिटी होती है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेशर सोर्स। सबसे पहले है एज। द स्किन ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इज जनरली मोर फ्रेजाइल, thinner, less elastic and drier than the skin of younger adults. Also, new skin cells are usually generated more slowly. All of these conditions of the skin make it more vulnerable to damage. बढ़ती हुई उम्र के साथ स्किन की फ्रेजिलिटी और उसकी थिकनेस जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से न्यू स्किन सेल जनरेशन भी कम हो जाती है, तभी वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं कि प्रेशर अल्सर्स हो जाएंगे। सेकेंड इज़ लैक ऑफ सेंसरी परसेप्शन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड अदर कंडीशंस कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सेंसेशन। जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं तब क्या होता है, सेंसरी फंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पेन प्रेशर की स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक नहीं आ सकती। ऐसे पेशेंट्स हार्मफुल स्टिमुलाई से खुद को नहीं बचा पाते और पॉसिबली इंजरी हो जाती है। 3 is poor nutrition or malnourishment. An adequate amount of fluid, calories, proteins, vitamins, and minerals in the daily diet are important for maintaining healthy skin and preventing the breakdown of skin. ये सारे बेसिक मिनरल्स, वाइटामिन्स, कैलोरीज बहुत ज़रूरी हैं स्किन की ब्रेकडाउन से बचाने के लिए। अगर ये बॉडी में कम हो जाएंगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि स्किन रप्चर होगी और वहाँ सोर फॉर्मेशन होगी। Fourth, urinary or fecal incontinence. Problems with bladder control can greatly increase the risk for pressure sores. Bacteria from fecal matter can cause serious local infections and lead to life-threatening infections affecting the body in general. जब भी बावल और यूरिन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होता है या इनकॉन्टिनेंस हो जाती है तब क्या होता है, या तो लोकल इन्फेक्शन हो सकती हैं या फिर जनरलाइज इन्फेक्शन हो सकती हैं। लोकल इन्फेक्शन में हमारे पास यूटीआई आ जाता है और जनरलाइज इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, सेप्सिस भी हो सकता है। फिफ्थ इज़ डिक्रीज्ड मेंटल अवेयरनेस। People whose mental awareness is lessened by disease, trauma, or medications are often less able to take the actions needed to prevent or care for pressure sores. जब पेशेंट की मेंटल अवेयरनेस और सेंसरी लेवल कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो अपनी केयर नहीं कर सकेगा। जो ऑलरेडी प्रेजेंट प्रेशर सोर्स हैं ना उनको फर्दर इन्फेक्शन से बचा सकेगा और ना ही मज़ीद आने वाले प्रेशर सोर्स से खुद को बचा सकेगा। 6. Muscle spasm. People who have muscle spasm or other involuntary muscle movements may have an increased risk of pressure sores from frequent friction or shearing. जब भी मसल स्पास्म होता है और इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होता है तो वो अपनी फ्रिक्शंस और मूवमेंट और शेयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इस वजह से भी प्रेशर सोर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। Immobility. This might be due to poor health, spinal cord injuries, paralysis, road accident and other causes. 8th is excessive body heat loss. And 9th is medical conditions affecting blood flow. जब भी बॉडी हीट लॉस को मेंटेन नहीं कर सकेगी तब भी इंजरीज ज़्यादा होंगी। इसके अलावा जब ब्लड फ्लो इफेक्ट होगा तब भी स्पेसिफिक टिश्यू पॉसिबली प्रेशर सोर की वजह से डैमेज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है। सबसे पहले बैक ऑफ द हेड, ब्रेस्ट इन फीमेल पेशेंट्स, एल्बो, हील्स, नी, रिम्स ऑफ द ईयर जो हमारे कान के बिल्कुल किनारे हैं ना ये वाले, शोल्डर ब्लेड्स, शोल्डर में जो स्कैपुला वाला एरिया है उस रीजन में, शोल्डर्स, टोज एंड एंकल्स। साथ जो इमेज है वहाँ पर पोजीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रेशर एरियाज़ हैं जो कि इफ़ेक्ट हो सकते हैं प्रेशर अल्सर से, वो दिखाए गए हैं। अब हमने प्रेशर अल्सर्स तो पढ़ लिए, अब हम देखेंगे कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले डिसकलर्ड, टोन और स्वोलन स्किन स्पेशली ओवर बोनी एरिया। जो अफेक्टेड एरिया होगा वहाँ पर जो कलर चेंज हो जाएगा स्किन का, वहाँ से रप्चर हो सकती है, टॉर्न हो सकती है, इसके अलावा स्वेल मिलेगी हमें।
साइंस ऑफ इन्फेक्शन, स्किन वॉर्म, स्वेलिंग, ओडर और पस। इन्फेक्शन के जो बेसिक साइंस हैं वो भी हमें मिल सकते हैं। रेड स्किन दैट गेट्स वर्स, बिल्कुल एरिया रेड हो जाएगा, उसके बाद फिर टाइम के साथ वो मज़ीद रेड होता जाएगा और इन्फेक्शस होता जाएगा। द एरिया फॉर्म्स अ ब्लिस्टर देन एन ओपन सोर, सबसे पहले रेड एरिया के बाद ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन के बाद वो ब्लिस्टर फट जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर अल्सर्स के बाद हम प्रेशर अल्सर्स को ग्रेड करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1, अ रेडेंड एरिया ऑन द स्किन दैट व्हेन प्रेस्ड डज नॉट टर्न वाइट, यानी कि स्टेज 1 में एरिया जो होगा, एक्सपोज्ड एरिया, वो रेड होगा और जब हम उसे पिंच करेंगे या प्रेस करेंगे तो फिर वो वाइट नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा। दिस इज़ अ साइन दैट अ प्रेशर अल्सर इज़ स्टार्टिंग टू डेवलप, यानी कि ये अर्ली साइन होता है कि यहाँ पर प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन होगी। दिस मे बी इची, पेनफुल और मे ऑल्सो फील वार्म, फिर्म व्हेन टच्ड, यानी कि दर्द भी होगा, इसमें इचिंग भी होगी। इसके अलावा इन्फेक्शन का जो फर्स्ट साइन होता है ना कि वो एरिया वार्म फील होगा। ये सारे साइन स्टेज 1 प्रेशर अल्सर के हैं, जैसे कि आप नीचे इमेज में भी रेड एरिया देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर अल्सर की स्टेज 2। द प्रेशर अल्सर इज़ एट दिस पॉइंट एन ओपन सोर, द स्किन ब्लिस्टर्स फॉर्म एन ओपन सोर। सेकेंड स्टेज के ऊपर एक ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, इसके बाद ब्लिस्टर के रप्चर होने की वजह से एक ओपन सोर भी फॉर्म हो सकता है। द एरिया अराउंड द सोर में बी रेड एंड इरिटेटेड, जो सोर के आसपास का एरिया होगा वो रेड होगा और पेन की वजह से इरिटेबल भी होगा। दिस कुड बी इन द एपिडर्मिस, द आउटर लेयर ऑफ स्किन, और द डर्मिस, यानी डीपर डाउन इनटू द स्किन, समटाइम्स बोथ। अब आप फर्स्ट इमेज में लेफ़्ट साइड पर देख सकते हैं कि ऊपर से स्किन एरिया तो डैमेज हुआ है, लेकिन डीपर स्किन टिश्यूज़ को भी उन्होंने इफ़ेक्ट किया है। और सेकंड साइड पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हुई हुई है। स्टेज 3, देयर इज़ नाउ अ डीप वोन लाइक अ क्रेटर। क्रेटर मीन्स एक गड़ा या फिर बाउल लाइक शेप। द डैमेज हैज़ गॉन बिलो द स्किन, देयर इज स्किन लॉस विच अकर्स थ्रू आउट द इंटायर थिकनेस ऑफ द स्किन, द अंडरलाइंग मसल एंड बोन्स आर नॉट डैमेज। स्किन का जो पूरा एरिया था, अफेक्टेड एरिया, वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके साथ जो नीचे टिश्यू एरिया है वो भी स्किन के साथ डैमेज हो जाता है, लेकिन बोन और मसल थर्ड स्टेज में अनअफेक्टेड रहते हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे स्टेज 4, द मोस्ट सिवियर टाइप ऑफ अल्सर। स्किन इज़ severely damaged and there is tissue necrosis surrounding the tissue starts to die. नेक्रोसिस में टिश्यू इन्फेक्शन और डेथ शुरू हो जाती है, जिस वजह से सराउंडिंग टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। द प्रेशर अल्सर हैज़ बिकम सो डीप दैट देयर इज़ डैमेज टू द मसल एंड बोन। इतना डीप चला जाता है कि टिश्यू को भी डैमेज करता है, मसल को भी डैमेज करता है और बोन को भी एक्सपोज कर देता है, एंड समटाइम्स टू टेंडन्स एंड जॉइंट्स। At this point, there is a serious risk of developing a life-threatening infection. यहाँ पर बोन, मसल और टिश्यू तीनों तरह की इन्फेक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि लेफ़्ट साइड की इमेज में देख सकते हैं कि स्किन टिश्यू भी डैमेज हो गया है, सबक्यूटेनियस टिश्यू भी डैमेज हो गया है, फैट टिश्यूज़ भी डैमेज हो गए हैं और साथ में नीचे मसल टिश्यू भी डैमेज हो गया है और बोन एक्सपोज हो रही है। तो अब हम देखेंगे कि नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या होंगी प्रेशर अल्सर्स के केस में। In the 1950s, Doreen Norton, from 1922 to 2007, a British nurse, used research to demonstrate that the best treatment and prevention of bed sores was removing the pressure by turning the patient every 2 hours. इसे हम कहते हैं पोजीशन चेंज करना, यानी हर 2 घंटे बाद जो प्रेशर एरिया है वहाँ से प्रेशर हटाएंगे, उससे पेशेंट की पोजीशन चेंज कर देंगे। बिकॉज इट वॉज़ अ मेजर किलर ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट्स। प्रेशर अल्सर्स की वजह से बहुत सारी डेथ हो रही थी हॉस्पिटल्स में। सबसे पहले चेंज पोजीशन एट लीस्ट एवरी 2 आवर्स टू रिलीव प्रेशर। हम प्रेशर एरिया के ऊपर प्रेशर रिलीव करेंगे हर 2 घंटे बाद पोजीशन चेंज करके। कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। जब भी एरिया वेट होगा तो वो ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है प्रेशर सोर्स की वजह से, इस वजह से हम प्रेशर एरिया को ड्राई रखेंगे। कवर द वूंड बेड विद फोम ड्रेसिंग्स। जो वूंड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी ड्रेसिंग भी हम सॉफ्ट करेंगे। रिलीव द प्रेशर ऑन दैट एरिया।
यूज़ पिलोज स्पेशल फोम कुशंस टू रिड्यूस द प्रेशर। जो प्रेशर एरियाज है उसके नीचे हम पिलोज रखेंगे या कुशंस रखेंगे ताकि प्रेशर एरिया के ऊपर प्रेशर कम से कम किया जा सके। 6. ट्रीट द सोर्स एज डायरेक्टेड बाय योर डॉक्टर। जैसे डॉक्टर ने आपको केयर करने का बोला है उसी तरह से आप अपने सोर की केयर करेंगे। ईट वेल बैलेंस्ड मील दैट कंटेन इनफ कैलोरीज टू कीप यू हेल्दी। जब भी हमारे न्यूट्रिएंट्स और स्पेसिफिकली विटामिन ए, ई, ये इनटेक हमारा हाई रहेगा और बैलेंस्ड रहेगा तब हम हेल्दी रहेंगे और प्रेशर अल्सर का इफ़ेक्ट कम होगा। 8. Control incontinence much as possible. If the ulcer is on the buttocks, be certain the wound is clean before applying the dressing and replace the dressing if the wound become contaminated from urine or stool beneath the dressing. जब भी अगर बटक एरिया के अंदर यानी लोअर बैक में अगर वूंड हो गया है तो उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको ड्राई भी रखेंगे और उसकी ड्रेसिंग भी प्रॉपर करेंगे। इन केस अगर बाउल पास करते हुए, यूरिन पास करते हुए कोई इन्फेक्शियस मटेरियल वहाँ चला गया है या वूंड के ऊपर लग गया है, ड्रेसिंग को हम फ़ौरन चेंज कर देंगे और उस एरिया को ड्राई रखेंगे। 9. क्लीन द अल्सर द वे योर डॉक्टर टोल्ड यू टू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस प्रॉपरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो तरीका आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपने इसी तरह से अपने वूंड को क्लीन करना है तो वैसे ही हम डेली अपने वूंड की केयर करेंगे। 10. The sore should be covered with special gauze dressing made for pressure ulcers. जो सोर है हम उसे प्रेशर अल्सर वाली स्पेसिफिक जो गॉज होती है उसी के साथ कवर करेंगे ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। 11. इंस्पेक्ट स्किन डेली। हम अपने वूंड हेल्थ को मॉनिटर करेंगे डेली बेसिस पर कि जो हम केयर दे रहे हैं क्या वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही है या फिर उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि हमारी हेल्थ केयर में कोई मसला तो नहीं आ रहा। इंटरवेंशंस टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर। वो कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं जिससे प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन के जो कॉजेज़ हैं या रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जा सकता है। सबसे पहले रीपोजिशन पेशेंट्स यूजिंग ड्रॉ शीट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ सर्फेसेज। पोजीशन करने के लिए पेशेंट को हम या तो फिर ड्रॉ शीट्स यूज़ करेंगे जो स्पेसिफिक शीट्स होती हैं पेशेंट बेड के लिए, या फिर हम पेशेंट को लिफ्ट करेंगे सर्फेस से। हम उसे घसीटेंगे नहीं, शेयरिंग या फ्रिक्शन नहीं देंगे, उसको लिफ्ट ऑफ द सर्फेस करेंगे। यूज़ प्रॉपर पोजीशनिंग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। यूज़ कंफर्ट डिवाइसेस अप्रोप्रिएटली। जो पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करें वो ऐसे डिवाइसेस यूज़ करेंगे। यूज़ एयर फिल्ड और वाटर फिल्ड बलून्स अंडर बोनी प्रोमिनेंस। जब भी प्रेशर एरियाज के नीचे हम उसको कुशन कर देते हैं वाटर फिल्ड बलून्स के ज़रिए या एयर फिल्ड बलून्स के ज़रिए, इसके अलावा कुशन्स के ज़रिए भी, तो तब भी प्रेशर अल्सर के रिस्क को कम किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।